तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को किसी से डर के भागते हुए देखते हैं। इतने में वो किसी चीज से टकराकर नीचे गिर जाती है और पीछे से एक रोबोट आकर उसे पैर से कुचलकर बेरहमी से मार डालती है। अगले सीन में हम एक टीम को देखते हैं जो बस स्टॉप पर खड़ी किसी का इंतजार कर रही थी। इस टीम में 3 लोग थे, क्रूगर, जेंट्स और एक लड़की फील्डिंग। थोड़ी देर बाद पोलर नाम का एक आदमी उन्हें लेने आता है और तीनों उसके वैन में बैठ जाते हैं। फिर बोलर उन्हें एक सीक्रेट जगह पर ले जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये तीनों हैकर्स हैं और बोलर एक अंडर कवर एजेंट जो किसी सीक्रेट मिशन पर था। उसी ने इन तीनों को मदद के लिए हायर किया था, लेकिन वो मिशन क्या था वो हमें आगे जाकर पता चलेगा। इसके बाद बोलर अपने मेजर को फोन करके कहता है कि हमारी टीम बिल्कुल सेफ है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम जंगल के बीच एक छोटे से गांव में मेशन और कियाला नाम के एक कपल को देखते हैं। इसके बाद हम कुछ टूरिस्ट को देखते हैं जो कि जंगल में घूमने आए थे, लेकिन बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है तो वो मजबूरन पैदल ही अपने करीबी उसी गांव के तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ हम बोलर को देखते हैं जो जेंट्स को लेकर उसी गांव के आसपास जंगल के अंदर कुछ डिवाइस फिट करता है और फिर दोनों वापस अपने ठिकाने पर लौट आते हैं जहां उनके बाकी साथी थे। तभी उसी जंगल के ऊपर आसमान में हम एक प्लेन को देखते हैं। हवा में प्लेन का गेट खोलते ही उसके अंदर से 4 रोबोट्स उस जंगल के अंदर जंप करते हैं और उनके नीचे आते ही बोलर का टीम उन्हें अपने सिस्टम से कनेक्ट करने में लग जाते हैं। पर फील्डिंग बताती है कि उनमें से एक रोबोट इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से फेल हो चुका है, इसलिए उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसका डिस्ट्रक्शन मोड ऑन हो गया तो वो तबाही फैला सकता है। जिस पर जेंट्स कहते हैं कि अगर ये मिशन फेल हो गया तो हमें जेल जाना होगा। इसके बाद हम उन टूरिस्ट को देखते हैं। ये सभी उसी गांव के अंदर आ चुके थे, लेकिन गांव के कुछ लोग टूरिस्ट के यहाँ आने से खुश नहीं थे और वो इन्हें मारने ही वाले थे कि तभी मेशन और कियाला आकर इन्हें बचा लेते हैं और इन्हें अपने घर ले जाते हैं। इसके बाद हम लिप नाम का एक बच्चे को अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेलते हुए देखते हैं, जहां उसे वही टूटा हुआ रोबोट नजर आता है। लिप जैसे ही रोबोट का टूटा हुआ एक पार्ट उठाता है, वो रोबोट हिलने लगता है, जिससे डर के लिप और उसके साथी यहाँ से भाग जाते हैं। फिर लिप रोबोट के उस टूटे पार्ट को गांव के कुछ बॉयज को दिखाता है। अब क्योंकि टूरिस्ट को जंगल से सही सलामत बाहर निकलना था, इसलिए लिप को जिम्मेदारी दी जाती है कि वो टूरिस्ट को जंगल का रास्ता दिखाए, क्योंकि उसे जंगल के हर रास्ते की अच्छी जानकारी थी और उसका निशाना भी अच्छा था। यहीं पर हम बाकी 3 रोबोट्स को देखते हैं जो पेड़ के पीछे से गांव के लोगों को स्कैन कर रहे थे। वो देख रहे थे कि गांव में कितने लोग हैं, कितनों के पास वेपन है, और ये सारा डेटा मेजर अपने स्क्रीन पर देख रहा था। तभी कंप्यूटर पर शो हो रहे डेटा के जरिए मेजर को पता चलता है कि जंगल में कुछ टूरिस्ट भी आए हुए हैं, जिनको देखते हुए मेजर को अपना प्लान खराब होता हुआ नजर आता है। असल में वो मेजर CIA का एक करप्ट एजेंट था जो यूएस की एक रोबोट कंपनी के साथ मिलकर एक इलीगल मिलिट्री ऑपरेशन करते हुए कंपनी के 4 रोबोट्स को जंगल में एक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कैंप में वहाँ के लोगों को मारने के लिए भेजता है। लेकिन कुछ गांव वाले इन्हें देख लेते हैं और वो टूरिस्ट असल में डॉक्टर्स की टीम थे जो उन रोबोट्स को मिशन के दौरान बेकसूर विलेजर्स को बेरहमी से मारते हुए देख लेते हैं। इसलिए मेजर वहां मौजूद डॉक्टर्स और बाकी सभी लोगों को मारने का ऑर्डर देता है, क्योंकि इस मिशन के सक्सेसफुली कंप्लीट होने पर उस रोबोट कंपनी को एक बहुत अच्छा मिलिट्री का डील मिलना था। तो ऑर्डर मिलते ही रोबोट्स गांव में मौजूद लोगों के ऊपर टूट पड़ते हैं, उन पर गोली चलाने लगते हैं। रोबोट से बचने के लिए लोग घरों में घुस जाते हैं। बाहर मौजूद बच्चे बड़े सभी मारे जाते हैं। वही एक टूरिस्ट आइडिया देती है कि हमें अपनी गाड़ी के पास जाना चाहिए, लेकिन सभी मना कर देते हैं क्योंकि रोबोट्स हर तरफ से गोली चला रहे थे। ऐसे में अगर वो बाहर गए तो पक्का मारे जाएंगे। सभी को मरता देख एक टूरिस्ट बाहर जाने का फैसला करता है, लेकिन उसे भी ये लोग रोक लेते हैं। अब रोबोट बाहर वालों को मारने के बाद घरों में घुसना शुरू करते हैं। इधर मेजर को डर था कि अगर टूरिस्ट बाहर आ गए तो वो मिशन के बारे में कंप्लेन कर देंगे और मेजर पकड़ा जाएगा।
इसलिए वो अपनी टीम से कहता है कि रोबोट्स को टूरिस्ट को भी मारने का ऑर्डर दे दिया जाए। जो सुनकर फील्डिंग को बहुत दुख होता है और वो कहती है कि हमें उन्हें मारना नहीं चाहिए, लेकिन मेजर उसकी एक नहीं सुनता और रोबोट को टूरिस्ट को मारने का ऑर्डर दे दी जाती है। इधर गांव का एक आदमी रोबोट को शूट करने की कोशिश करता है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता और रोबोट उल्टा उसके पीछे पड़ जाता है। तभी रोबोट्स के ऊपर एक घर से गोलियां चलती है, तो एक रोबोट उस घर में जाकर सभी लोगों को मार देता है। इसके बाद हम वही स्टार्टिंग वाला सीन देखते हैं, जिसमें एक लड़की रोबोट से अपनी जान बचाकर भाग रही थी और ये लड़की असल में उन्हीं टूरिस्ट डॉक्टर्स में से एक थी जो यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आए थे। इधर कुछ लोग रोबोट से बचते हुए भाग रहे थे, मगर इनमें से जो आदमी सबसे पीछे था, रोबोट उसे पकड़ के मार देता है। बाकी सब उसकी मौत देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं और एक गुफा के अंदर छुप जाते हैं। रोबोट्स इनके पीछे पड़े हुए थे। तभी मेशन को गुफा के अंदर एक बॉम्ब पड़ा मिलता है, जिसे वो रोबोट की तरफ फेंकता है और जंगल में एक जोरदार धमाका होता है। कंट्रोल रूम में बैठी फील्डिंग ये सब देख के बहुत दुखी होती है और उन्हें रोकने के लिए कहती है, मगर बोलर कहता है कि मुझे सभी गांव वाले और टूरिस्ट की लाशें चाहिए। इसके बाद हम जंगल में दो रोबोट्स को आपस में ही फाइट करते हुए देखते हैं। मेजर ये देख के अपने टीम को ऑर्डर देता है कि जल्दी से रोबोट्स का भेजा हुआ डेटा सेव कर लो, ताकि रोबोट्स खत्म भी हो जाए तो उनका डेटा सिक्योर रहे। इधर फील्डिंग बाहर आकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, मगर बोलर यहाँ आ जाता है और उसे देखते ही फील्डिंग भागने की कोशिश करती है, पर बोलर उसे पकड़कर उसके पेट में चाकू घुसा के उसे मार देता है और उसकी बॉडी को छुपाकर बाकी सबके पास आकर कहता है कि हमें ये जगह खाली करना होगा, क्योंकि यहाँ अब खतरा है। जाने से पहले बाकी दोनों फील्डिंग के बारे में पूछते हैं तो बोलर कहता है कि वो तो ऑलरेडी यहाँ से चली गई है। फिर जैसे ही तीनों इस जगह को खाली करके बाहर आते हैं तो यहाँ एक ब्लास्ट होता है। जंगल में मेशन अपने टीम के साथ एक पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, मगर एक रोबोट उन्हें देख लेता है और फायरिंग शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम बोलर के टीम को एक न्यू जगह पर देखते हैं, जहां उन्हें अपना सेटअप लगाने के बाद पता चलता है कि उनका एक रोबोट तो पहले ही आसमान से छलांग लगाते हुए खराब हो गया था और अब उनके दूसरी रोबोट की भी बैटरी खत्म हो गई थी, जिसे ठीक करने के लिए बोलर को जंगल में जाना होगा। लेकिन जाने से पहले वो बाकी दोनों को धमकाता है कि अगर मेरे वापस आने से पहले कोई भी यहाँ से गया तो उसके परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। जिसके बाद बोलर जंगल में आकर उस रोबोट का बैटरी फिक्स करता है और उसे दोबारा मिशन पर लगा देता है। वही मिशन और डॉक्टर का टीम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन थोड़ा दूर जाकर जख्मी होने के कारण कियाला की मौत हो जाती है, जिससे सभी लोग बहुत दुखी होते हैं। और मिशन अभी भी हार नहीं मानता। वो लिप से कहता है कि तुम इन सबको लेकर निकलो, मैं रोबोट्स का ध्यान भटकाता हूँ। मिशन के साथ यहाँ जॉर्डन भी रुकता है। दोनों रोबोट्स का ध्यान भटकाते हैं और प्लान खत्म होने के बाद बाकी लोगों के पास लौट आते हैं। लेकिन फिर से एक रोबोट इन्हें देख लेता है और मिशन पर टूट पड़ता है। यहाँ लिप भी था। इससे पहले कि वो रोबोट इन्हें मारता, यहाँ दूसरा रोबोट आता है और इस वाले रोबोट को तोड़कर खत्म कर देता है। असल में ये वही रोबोट था जो आसमान से जमीन पर गिर के खराब हो गया था और अब इस रोबोट का सिस्टम कमांड के ऑपोजिट काम कर रहा था। यानी जब इसे इंसानों को मारने की कमांड मिल रही थी, ये उसका ऑपोजिट इंसानों को बचा रहा था। अब इनके पास दो रोबोट्स बचे हुए थे, एक अच्छा और एक बुरा। जो बुरा वाला रोबोट था वो आकर अच्छे वाले पर अटैक करता है और दोनों के बीच फाइट शुरू होती है, जिससे बोलर के टीम के साथ इनका पूरा कनेक्शन खराब हो जाती है। मेजर उन्हें जल्दी सब ठीक करने को कहता है और इधर जंगल में बोलर मिशन के टीम को देख लेता है और जॉर्डन के पैर में गोली मार के उसे जख्मी कर देता है। तभी मिशन को जमीन पर एक बॉम्ब पड़ा मिलता है, जिसे वो बोलर के तरफ फेंकता है और ब्लास्ट के कारण बोलर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर मिशन अपने लोगों के साथ यहाँ से भागने लगता है। तभी बोलर अपने पास रखा गैजेट से दोनों रोबोट्स को बंद कर देता है, पर बंद होने से पहले अच्छा वाला रोबोट बोलर से कहता है कि इंसानों की कीमत रोबोट से ज्यादा है।
फिर बोलर उठकर यहाँ से जाने लगता है और तभी यहाँ एक ब्लास्ट होता है जिसमें रोबोट्स, बोलर और आसपास एरिया के सभी लोग खत्म हो जाते हैं। ये देखते हुए मेजर उस जगह को भी ब्लास्ट करके उड़ा देता है जहाँ जेंट्स और क्रूगर थे। मतलब मेजर बाकी सब के साथ साथ इन दोनों को और इनके सारे सिस्टम को भी खत्म कर देता है। लेकिन इतनी आसानी से मेजर को इन सब से छुटकारा नहीं मिलना था। जैसे ही वो यहाँ से जाने वाला था, उसे एक कॉल आता है जिसमें एक आदमी उससे कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, उस जंगल में जो भी कुछ हुआ उसके पीछे तुम्हारा हाथ है। तुमने अपने एक्सपेरिमेंट के चलते इतने लोगों की जान ले ली। ये सुनकर मेजर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।